गरुड़ जी बोले, हे केशव, किन कर्मों से प्राणी महामार्ग में जाते हैं, किन कर्मों से वैतरणी नदी में गिरते हैं और किन पापों से नरक में जाते हैं, सो मुझसे कहिए। श्री भगवान जी बोले, हे गरुड़, जो सदा अशुभ कार्यों में रत रहते हैं और कभी भी शुभ कर्म नहीं करते, वे ही एक नरक से दूसरे नरक को जाते हैं। धार्मिक लोग पूर्व, पश्चिम और उत्तर इन तीनों मार्गों से धर्मराज के पुर में पहुँचते हैं, परंतु पापी लोग केवल दक्षिण मार्ग से ही वहां जाते हैं। इसी दुखप्रद दक्षिण महामार्ग में जो वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी जाते हैं, उसको मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण को मारने वाला, मदिरा पीने वाला, गौ का वध करने वाला, बालक की हत्या करने वाला, स्त्रियों को मारने वाला, गर्भ गिराने वाला और छिपाकर पाप करने वाला, वे और गुरु, देवता, ब्राह्मण, स्त्री और बालकों के धन को चुराने वाला, तथा जो कर्ज लेकर नहीं देते हैं तथा धरोहर लेकर फिर नहीं देते हैं तथा विश्वासघात करते हैं, तथा जो खाद्यान्न में जहर देकर मारने वाले हैं। इसी प्रकार जो केवल दोष को ग्रहण करते हैं और गुणों की तारीफ नहीं करने वाले, गुणियों से ईर्ष्या करने वाले, नीचों से अनुराग करने वाले, मूढ़, सत्संगति से रहे, तीर्थ, सज्जन, अच्छे कर्म और गुरु देवताओं की निंदा करने वाले, तथा पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांत की बुराई करने वाले, किसी को दुखी देखकर प्रसन्न होने वाले और किसी को हर्ष देकर दुख देने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, सदा दुष्ट चित्त रहने वाले, तथा हितकारक वचन और शास्त्र की बात को कभी ना सुनने और मानने वाले, एवं अपने को बहुत बड़ा समझने वाले, मूढ़ होकर भी अपने को पंडित मानने वाले, ऐसे लोग तथा अन्य बहुत से धर्म से रहित पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं, तथा यम दूतों द्वारा प्रताड़ित होकर जो पापी लोग वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, उनको मैं तुमसे कहता हूँ। माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य का जो अपमान करते हैं, वे उस वैतरणी नदी में डूबते हैं। जो मनुष्य पतिव्रता, शीलवती, कुलवती और नम्र स्वभाव वाली इस स्त्री को बैर से त्याग देते हैं, वैतरणी नदी में गिरते हैं। सज्जनों के हजारों गुणों में भी जो दोष ढूंढते हैं तथा उनका अपमान करते हैं, वे वैतरणी नदी में गिरते हैं। ब्राह्मणों को दान का संकल्प लेकर फिर यथार्थ रूप से नहीं देते हैं और उनको बुलाकर इनकार कर देते हैं, वे दोनों वैतरणी नदी में सदा गिरते हैं। जो दान देकर छीन लेते हैं या दान देने के बाद पश्चाताप करते हैं, अथवा दूसरों की आजीविका छीन लेते हैं या दान देने को रोकते हैं, वह भी वैतरणी नदी में गिरते हैं। जो यज्ञ का नाश करता है और कथा में विघ्न करता है, और जो किसी के खेत की सीमा को हरता है और गऊओं के चरने की भूमि को जोतता है, जो ब्राह्मण होकर गुड़, खांड, तेल, नमक, घी, दूध आदि रसों को बेचता है, और जो 5 प्रकार की विषली स्त्री का पति होता है, तथा वेदोक्त यज्ञ से अन्यत्र अपने लिए पशुओं का संहार करता है, वह वैतरणी नदी में गिरता है। जो ब्राह्मणों के कर्म को त्याग कर मांस खाता है, मदिरा पीता है, तथा जो बंधनहीन हो, स्वभाव का हो और शास्त्रों का अध्ययन ना करता हो, वह वैतरणी नदी में गिरता है। जो शूद्र होकर वेद के अक्षरों को पढ़ता है, कपिला गाय का दूध पीता है, यज्ञोपवीत धारण करता है और ब्राह्मणी का पति होता है, वह वैतरणी नदी में पड़ता है। जो राजा की स्त्री की अभिलाषा करता है, जो पर स्त्री का हरण करता है, वह वैतरणी नदी में पड़ता है। जो राजा की स्त्री की अभिलाषा करता है, जो पर स्त्री का हरण करता है, जो कन्या में काम की वासना करता है और जो सती स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करता है, ऐसे लोग तथा अन्य बहुत से निषिद्ध आचरण करने वाले और कर्तव्य कर्म को त्यागने वाले मूढ़ वैतरणी नदी में निश्चय ही गिरते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में मुख्य नरक वैतरणी ही है, इसीलिए पापियों को उसमें ही गिराया जाता है। जिसने काली गौ दान नहीं दी है और जिसके मरने के बाद पिंड दान आदि क्रिया नहीं की गई है, वे उसमें भारी दुख भोग कर उसके किनारे के वृक्ष पर जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं और झूठे धर्म में तत्पर रहते हैं, अथवा छल से या चोरी से धन संचय कर जीवन निर्वाह करते हैं, और जो बहुत से वृक्षों को काटता है तथा तीर्थ व्रत को छोड़कर विधवा के धर्म को नष्ट करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।